नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनी प्लांट को आप घना कैसे बना सकते हैं। इसके पत्तों की सुंदरता के कारण इस प्लांट को इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में लगाया जाता है। इस प्लांट को लक्की प्लांट भी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब हम ये प्लांट अपने घर में लगा लेते हैं तो धन और लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए इस प्लांट को लक्की प्लांट या मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट हवा में मौजूद टॉक्सिक एजेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इस प्लांट को एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी माना गया है। आज की इस वीडियो में मैं इस प्लांट से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा। मनी प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करनी है। सिंपल गार्डन सॉइल में यदि 40% रिवर सैंड या कोकोपीट मिक्स कर लेते हैं तो ये मिट्टी वेल ड्रेन्ड बन जाती है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी में एक्स्ट्रा पानी नहीं ठहरता है। इसके गमले की मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए हमें इसमें हर रोज़ पानी डालना पड़ेगा। यदि हमने इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड नहीं बनाया होगा तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये बेल सूख सकती है। इसलिए आप इस बेल की मिट्टी को हल्का बनाएं और वेल ड्रेन्ड बनाएं ताकि एक्स्ट्रा पानी इस बेल में ना ठहर पाए। इस प्रकार की मिट्टी में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और इसकी नई नई ब्रांचेज निकलेंगी, जिससे ये बेल घनी बन जाएगी। अब बरसात के सीज़न में देखिए इस बेल की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। गर्मी के मौसम में इसकी ग्रोथ कम हो जाती है क्योंकि अधिक धूप और गर्मी की वजह से इसके पत्तों का साइज़ छोटा हो जाता है। यदि आपने इस बेल को इंडोर नहीं लगाया हुआ है तो इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा हो जाता है और गर्मी के मौसम में इसके पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं। मनी प्लांट के हर पत्ते के नीचे एक लीफ नोड होती है। लीफ नोड वो पोर्शन होता है जहाँ से रूट्स निकलती हैं। यदि हम इस लीफ नोड से निकलने वाली रूट्स में पानी छिड़कते रहें या फिर इनको पानी में डाल दें तो पत्तों का साइज़ बढ़ जाता है। यदि मनी प्लांट की लीफ नोड के नीचे रूट्स नहीं निकल रही हैं तो ये मानो कि इस बेल की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। यदि इस बेल की अच्छी ग्रोथ होगी तो लीफ नोड के नीचे से अधिक रूट्स निकलेंगी और इसके पत्तों का साइज़ भी बढ़ेगा। अब बरसात के सीज़न में इस बेल में लीफ नोड के नीचे से बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी रूट्स निकली हुई हैं। अब जितनी इनकी अधिक रूट्स निकलेंगी उतना ही इनके पत्तों का ग्रीन कलर बढ़ेगा और इनके पत्तों का साइज़ भी बढ़ेगा। इन रूट्स को सहारा देने के लिए और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए हम मोस स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। मोस स्टिक में बारीक बारीक होल्स होते हैं जिनमें ये रूट्स अंदर घुस जाती हैं। अब बारिश के मौसम में इस बेल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। गर्मी के मौसम में भी इसमें यदि ऐसी ही ग्रोथ चाहिए तो आप इसके पत्तों पर हर रोज़ पानी का छिड़काव करते रहें और इसमें नमी बनाए रखें। अब हम इस प्लांट की लोकेशन की बात करते हैं। यदि इस बेल को सुबह सुबह की 1 या 2 घंटे की सनलाइट मिल जाती है तो इस बेल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। वैसे ये बेल इंडोर ग्रो की जाती है, मगर इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको कम से कम 1 या 2 घंटे की सनलाइट चाहिए। इसीलिए मैंने इस बेल को बाहर लगा रखा है और एक दीवार के सहारे कोने में इसको ग्रो किया हुआ है, जहां 1 या 2 घंटे की सनलाइट इस बेल पर गिरती है। अधिक सनलाइट गिरने की वजह से इसके पत्ते पीले हो जाते हैं, मगर अब बरसात के सीज़न में देखिए इस बेल की नई नई ग्रोथ हो रही है और इसके नए नए पत्ते निकल रहे हैं। मैंने इन बेल्स में मोस स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इनको दीवार के सहारे इसीलिए लगा रखा है क्योंकि इनकी लीफ नोड के नीचे से निकलने वाली रूट्स को दीवार का सहारा मिल जाता है और ये रूट्स दीवार के साथ चिपक जाती हैं। यही कारण है कि बिना किसी मोस स्टिक के ही देखिए इस बेल की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी रूट्स किस प्रकार दीवार में चिपक जाती हैं। यदि इनकी लीफ नोड को पानी नहीं मिलता है तो इनके पत्तों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। आप देखिए दोस्तों, कहीं कहीं तो इसके पत्तों का साइज़ बहुत ही छोटा है और कहीं इसके पत्ते बहुत ही बड़े साइज़ के हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी रूट्स और ये रूट दीवार के साथ चिपक गई है। जहाँ जहाँ इन रूट्स को सहारा मिल जाता है उनके ऊपर वाले पत्ते बड़े साइज़ के बन जाते हैं और जिन रूट्स को सहारा नहीं मिलता है उनके पत्ते छोटे ही रह जाते हैं। इसलिए इस बेल को घना बनाने के लिए हमें इसको मोस स्टिक का सहारा देना चाहिए और इसके पत्तों पर हर रोज़ पानी का छिड़काव करना चाहिए। इस बेल को आप छोटे से छोटे साइज़ के गमले में लगा सकते हैं।
यदि आप इसको 1 साल तक एक ही गमले में रखना चाहते हैं तो कम से कम इसके लिए 6 से 8 इंच साइज़ का गमला लीजिए। 6 से 8 इंच साइज़ के गमले में ये बेल 2 साल तक चल जाती है। उसके बाद हमें इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए इसका एक पत्ता भी काफ़ी है। एक पत्ते के नीचे कम से कम एक लीफ नोड होनी चाहिए। आप उस लीफ नोड को कुछ दिन के लिए पानी में रख देते हैं तो उसमें रूटिंग शुरू हो जाती है। आप इसको डायरेक्ट भी मिट्टी में लगा सकते हैं। अब इस समय बरसात के सीज़न में तो सभी पौधों की कटिंग आसानी से लग जाती है। इस समय यदि आप मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर ये ग्रो हो जाएगी। अब बरसात के सीज़न में इनकी लीफ नोड के नीचे से निकलने वाली रूट्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये एक पक्की दीवार के साथ भी चिपक गई हैं। अब इस समय बरसात के सीज़न में इन रूट्स को पानी मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये दीवार के साथ कितनी मजबूती के साथ चिपक गई हैं। इसलिए लीफ नोड के नीचे से निकलने वाली रूट्स को आप सूखने ना दें और इसमें आप पानी छिड़कते रहें। यदि इस प्रकार आप इस बेल की केयर करोगे तो ये बेल बहुत घनी बन जाएगी। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।